नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट अगर असफल हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। एक स्टूडेंट अगर असफल हो गया, अपने जीवन में असफल है, तो उसका जिम्मेदार क्या टीचर है या वो विद्यार्थी खुद जिम्मेदार है, इसके ऊपर ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत हूबहू तरीके से जानता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि एक टीचर क्या विचार कर सकता है, मुझे ये भी मालूम है कि एक स्टूडेंट किस हद तक जा सकता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि एक स्टूडेंट में और विद्यार्थियों में जब हम जनरली बात सुनी सुनाई बातों को तो हम आसानी से कह देते हैं। जब आप किसी चीज़ को फ़ील करते हो और फील करने के बाद में जब आप अपनी बात को आप किसी के सामने रखते हो तो वो उस बात का इंटरेस्ट ही कुछ और होता है, उस बात का समझना ही कुछ और होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि एक टीचर और स्टूडेंट में स्टूडेंट की सफलता का श्रेय तो टीचर ले ही लेता है कि ये 40 एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे सफल हो जाते हैं तो टीचर कहता है मैंने अच्छा पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ये विषय तो अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन 10 बच्चे जो आए उसका श्रेय बच्चों के सिर पर रख दिया जाता है कि बच्चे नहीं पढ़ते, इसी कारण से बच्चे फेल हो गए हैं। आखिर जिम्मेदार कौन? एक टीचर जिम्मेदार, एक बच्चा जिम्मेदार, जिम्मेदार है कौन? दोस्तों अगर मैं इस पूरी कहानी में देखूं तो सबसे पहले मैं टीचर की बात करता हूं। मेरे जीवन में ऐसे टीचर भी हैं जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया है और ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने शिक्षक का सम्मान करते हुए पढ़ा है। देखो रिजल्ट कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर एक बच्चा सफल हो रहा है तो उसका जो क्रेडिट जाएगा उस बच्चे को जाएगा, और एक बच्चा अगर असफल हो रहा है इसका मतलब उस टीचर के कारण वो असफल हुआ है। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है। कारण उसका ये है कि जो बच्चा सफल हो रहा है वो तो सफल होगा ही, उसको एक शिक्षक के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। केवल एक मार्गदर्शन ही ज़रूरत है कि शिक्षक बोलेगा कि इस राह पर चलना है तो वो चल देगा और सफल हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी असफल हो रहे हैं उन्हें मार्गदर्शन के अलावा उंगली पकड़कर आगे उस रास्ते पर ले जाना होगा। ये कर्तव्य है हमारे देश के शिक्षकों का। अगर हमारे क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और 50 विद्यार्थी में से अगर एक बच्चा भी फेल हो जाता है तो उसका जिम्मेदार केवल कोई नहीं, केवल शिक्षक है, केवल शिक्षक है और केवल शिक्षक ही है। हाँ मैं मानता हूँ कि एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, उन सब की मार्किंग अलग अलग आती है। उसका कारण केवल इतना ही है कि लोगों की ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। दोस्तों मैंने ऐसे शिक्षक भी देखे हैं जो वीक से वीक बच्चों को पढ़ाते हैं। मान लीजिए 10 क्लास में बच्चे वीक हैं, उनको पढ़ाते हैं और 10 में से 60 से 70% तक उन्होंने अपने आप में इम्प्रूव कर लिया है, बच्चों को इम्प्रूव कर दिया है। यानी कि जो 10 बच्चे फेल होने थे वो 3 या 4 बच्चे ही फेल हुए हैं। 3 और 4 बच्चे का रेशियो आएगा, क्यों हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, हर बच्चा सफल नहीं हो सकता, वो मैं समझ सकते हैं। लेकिन क्लासों में, विद्यालयों में जब रेशियो इस तरह हो जाता है कि 20% रिजल्ट आ रहा है, 10% रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब पूरी क्लास में 10 बच्चे पास हो रहे हैं, 20 बच्चे पास हो रहे हैं, 30 बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें जिम्मेदार कोई नहीं, केवल शिक्षक है। क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि एक क्लास में 50 बच्चे हों और 50 में से आप उस रेशियो को 50% से ऊपर ना ले जाएं। कितना भी कैसा भी शिक्षक क्यों ना हो, उस मार्जिन को 50% से ऊपर ले जाएगा कम से कम। अगर वो 50% से जैसे नीचे गिरता है आप समझ जाइए पूरी तरीके से शिक्षक की ही गलती है। अब मैं आपको वास्तविकता बता दूं, 50% तो मैंने आपको खुश करने के लिए बता दिया,
नहीं तो रेशियो तो मुश्किल से 10 या 20% का ही होता है। अगर आप लग के लगातार शिक्षक मेहनत करें तो ये रेशियो 75 से 80% भी हो सकता है। 20-25% रेशियो समझ सकते हैं कि आदमी फेल हो सकता है, लेकिन रेशियो 75 से 80% रेशियो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा सफल होना चाहिए। और अगर ये रेशियो कम हो जाता है तो इसमें केवल शिक्षक जिम्मेदार है, सफल होने के लिए के बच्चा जिम्मेदार है और असफल होने के लिए शिक्षक जिम्मेदार है। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी ईमानदारी से पढ़ाएं। उन्हें जो भी कर्तव्य दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा, समाज के द्वारा, शासन के द्वारा, वो उन नियमों का अच्छे से पालन करें और ईमानदारी से अपने आलस को त्याग कर बिल्कुल ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों के भविष्य को बनाने का प्रयास करें। आज आप किसी और के भविष्य को बनाने का निर्माण कर रहे हैं, कल आपका भविष्य भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा, आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। आप जैसा उपयोग दूसरों के बच्चों पर करेंगे, आपके बच्चों पर भी वही उपयोग होगा। इसके लिए आप तैयार रहें। इसलिए जो भी ईश्वर ने आपको कार्य दिया है उसको बड़ी ईमानदारी से वो तरीके से निभाइए और बच्चों को पढ़ाते रहिए। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।